देखिए, मैं बाकियों की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करूँगा। जनता क्या है, कहीं न कहीं तैयार बैठी है। जनता तैयार बैठी है, वो जनता जवाब देगी, वो इलेक्शंस के टाइम पे आपको दिखेगा। एक-एक पॉइंट हम लोगों ने लोगों से उनकी दिक्कतें जानने की कोशिश की है और दिक्कतें वही हैं, रोज़मर्रा की जो लाइफ़ है, उससे रिलेटेड ही लोगों ने हमसे बात की है। दिल्ली की बात करिए आप, चलिए मैं दिल्ली की बात ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कई दर्शकों की शिकायत होती है हम लोग दिल्ली की बात करें। हमें आप लोग मौका देंगे तब हम आपको, जैसे पंजाब में अभी धीरे धीरे जो चीज़ें बोली गई हैं वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो ये चीज़ें फिर हम लोग भी कर सकते हैं अगर आप हमें एक मौका देते हैं। और हम इसीलिए कहते हैं एक मौका हिमाचल में आप लोग हमें दीजिए। क्या लगता है आपको, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो क्या कुछ कदम जो है युवाओं के लिए उठाए जाएंगे, क्या कुछ नीतियाँ जो है उनके लिए बनाई जाएंगी? कि दो संगठन, कॉलेज के संगठन लड़ रहे हैं एक दूसरे से। असल में ये बच्चे नहीं लड़ रहे हैं, असल में ये यूथ है हमारा, इसको लड़वाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकली बाइज्ड हैं। तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, वो गलती इन राजनीतिक पार्टियों की है जो अपने स्वार्थ के लिए इन बच्चों का यूज़ कर रहे हैं। कि किताबों पे जीएसटी लग रही है भाई, आप खुद लगाइए हिसाब। जहाँ पे शिक्षा का बाजार बना दिया जाएगा, वहाँ पे एक बच्चा क्या शिक्षा लेगा? आप आज सरकार में हैं, आप अच्छे से काम करिए, काम करके जीतिए दोबारा, सामने वाले का काम बिगाड़ के। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। हम हिमाचल में नॉर्मली हम बोल सकते हैं, देखिए हम आसपास के राज्यों में बिजली देते हैं, ठीक है, हम अपने प्रदेश में बिजली बनाते हैं। हमारे प्रदेश में क्या हमारे लोगों का अधिकार नहीं है कि कुछ जो बिजली है उन्हें भी मुफ्त दी जाए? उस दिन पता चला कि इन लोगों का इतना डर है, आम आदमी पार्टी का इस समय इतना डर हो चुका है, बीजेपी को खासकर, कि वो रात रात को अपने लोगों को भेज के झंडे निकलवा रहे हैं हमारे। एक दिन तो सब कुछ ठीक रहा, अगले दिन नेक्स्ट डे रात को 11 बजे मैं जा रहा था, एक मीटिंग थी मेरी मेट्रोमैन में, जब मैं वापस जा रहा था शीला चौक के पुल पे मुझे खुद हमारे झंडे निकालते हुए लोग दिखे। मैंने उसका वीडियो भी बनाया लेकिन मैंने वो वायरल नहीं किया। आज आप धर्मशाला के इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, धर्मशाला में गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, योल में एक अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन आज से आप पिछले 15 साल पहले तक जो वहाँ की स्ट्रेंथ थी, क्या आज की डेट में उतने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं? लोगों का विश्वास ही नहीं है। तो वहाँ पे शिक्षा को लेकर किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे? जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल उठता है कि भौगोलिक स्थिति पंजाब और दिल्ली से बहुत अलग है हिमाचल प्रदेश की। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 6-6 महीने लगातार बर्फ पड़ी रहती है, तो वहाँ पे किस प्रकार से शिक्षा को लेकर कार्य जो है आपके द्वारा किया जाए? जो केजरीवाल जी के हिमाचल में कदम रखते ही जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है ना जयराम सरकार द्वारा, वो आप देख रहे हैं, तो उसको फ्री की रेवड़ियाँ गई। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे पक्ष विपक्ष में जो है चुनावी प्रहार लगातार जारी हैं। नमस्कार, आम जनता की आवाज़ हिम एक्स टीवी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको दर्शकों पता है कि चुनावी वर्ष है, लगातार विभिन्न पार्टियां बेहद ही सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। लगातार पार्टियों के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, बट फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटियाल जी। कुछ बातचीत इनसे करेंगे, किस प्रकार से आगामी चुनावों को ये देखते हैं और क्या कुछ जो है इनका आगामी चुनावों को लेकर कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की और प्रदेश के जितना भी यूथ है जो मुझे आज सुन रहा है, आप सभी को प्रणाम बोलना चाहूँगा, और जो भी हैं बातें आगे करते हैं हम सब। हाँ पटियाल जी, अगर बात की जाए तो लगातार पक्ष विपक्ष में तेज तरार जो है प्रहार लगातार जारी हैं। चुनावी वर्ष और हर एक कहीं ना कहीं चुनावी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में लगा हुआ है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो बेहद ही सक्रिय होती हुई हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सब चीज़ को लेकर? देखिए, मैं बाकियों की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करूँगा। रही आम आदमी पार्टी की बात, सक्रिय होना, ऑब्वियसली अभी इलेक्शंस पास हैं, हम लोग भी अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी सेंटर टीम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को इसमें सपोर्ट कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बदलाव यात्रा हुई थी। वो बदलाव यात्रा सिर्फ और सिर्फ धर्मशाला में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग 68 विधानसभाओं के अंदर वो बदलाव यात्रा हम लोगों ने की है, जिसका एक सबसे जो पॉजिटिव एक लोगों से एक फीडबैक हमारे पास ये है। देखिए, जनता क्या है, कहीं ना कहीं तैयार बैठी है। जनता तैयार बैठी है, वो जनता जवाब देगी, वो इलेक्शंस के टाइम पे आपको दिखेगा। क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए, क्योंकि एक एक गांव देहात हर जगह हम लोग पहुँचे हैं, एक एक पॉइंट हम लोगों ने लोगों से उनकी दिक्कतें जानने की कोशिश की है, और दिक्कतें वही हैं, रोज़मर्रा की जो लाइफ है उससे रिलेटेड ही लोगों ने हमसे बात की है।
जिसमें आज तक कोई भी सरकार किसी भी सरकार ने गौर नहीं किया है। तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग जो काम करते हैं वो लोगों की डेली एक जो नीड है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और हम लोग वही करेंगे आगे भी। और जो जैसा कि आपने देखा हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने आज तक जितने भी कमिटमेंट्स उन्होंने किए हैं वो उन्होंने निभाए हैं। दिल्ली की बात करिए आप, चलिए मैं दिल्ली की बात ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कई दर्शकों की शिकायत होती है हम लोग दिल्ली की बात करते हैं। देखिए बात ये है, दिल्ली की बात हम इसलिए करते हैं कि वो एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। दिल्ली के बाद पंजाब में एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। ऑब्वियसली हम लोग आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि हिमाचल में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम अभी सरकार में बैठे नहीं हैं। हमें आप लोग मौका देंगे तब हम आपको, जैसे पंजाब में अभी धीरे धीरे जो चीज़ें बोली गई हैं वो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, तो ये चीज़ें फिर हम लोग भी कर सकते हैं अगर आप हमें एक मौका देते हैं। और हम इसीलिए कहते हैं एक मौका हिमाचल में आप लोग हमें दीजिए, फिर देखिए जो भी कमिटमेंट्स होंगे हम पूरे करके आपको दिखाएंगे। जी, आप युवा विंग के अध्यक्ष हैं, तो अगर युवाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में युवा जो है काफ़ी निराश चल रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की बात की जाए या बेरोजगारी की बात की जाए या महंगाई की बात की जाए। तो क्या लगता है आपको, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो क्या कुछ कदम जो है युवाओं के लिए उठाए जाएंगे, क्या कुछ नीतियाँ जो है उनके लिए बनाई जाएंगी? देखिए युवाओं के साथ तो मैं जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा कि 2 संगठन, कॉलेज के संगठन लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो असल में ये बच्चे नहीं लड़ रहे हैं, असल में ये यूथ है हमारा, इसको लड़वाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकली बाइज्ड हैं। उन बच्चों का क्या लेना देना है बाहर क्या हो रहा है, किसके झंडे उखाड़ दिए, क्या था, लेकिन उनको पीछे से पंप करना समझते हैं ना, एक लैंग्वेज मैं वही बोलूँगा यूथ वाली। तो जो उन लोगों को सिखाया जा रहा है वो उस पर चल रहे हैं। वो तो बच्चा है, उसको जो रास्ता आप दिखाएंगे वो उसी पे चलेंगे। आप सही रास्ता दिखाएंगे वो सही जाएंगे, आप गलत दिखाएंगे कहीं ना कहीं बच्चा गलत भी जाएगा। तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, वो गलती इन राजनीतिक पार्टियों की है जो अपने स्वार्थ के लिए इन बच्चों का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अपने खासकर भाइयों से, बहनों से, जो भी युवा मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के किसी भी प्रलोभन में आप लोग ना आएँ। आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, आप पढ़ाई कीजिए। आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हैं, आप उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। कॉलेज पॉलिटिक्स से ऑब्वियसली बहुत अच्छे नेता निकलते हैं। आप नेता बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड में जाके लड़ाई करनी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है लड़ाई करना, उसके लिए आपकी ज़बान और आपका व्यवहार वो काम आएगा। तो मेरा यूथ से खासकर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान दें, और जो पेरेंट्स का एक अपने बच्चों के लिए एक विज़न होता है उसको पूरा करने में अपने पेरेंट्स का साथ दें। पटियाल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हिमाचल में ऐसा ही चलता है, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस जो पार्टी है वही राज करती आई है। और कहीं ना कहीं अब जयराम सरकार का मिशन रिपीट भी सपना जो है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अब मिशन रिपीट का सपना जो उसको लेके हिमाचल प्रदेश में दोबारा आएंगे। और बात की जाए जनता की, तो जनता का भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना है, खासकर पार्टी वालों की बात की जाए तो जो दिल्ली में परिस्थिति बनी हुई है, दिल्ली की स्थिति अलग है, भौगोलिक क्षेत्र वहाँ का अलग है, प्रशासनिक ढांचा अलग है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी एटमॉस्फेयर अलग है, मगर हिमाचल में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो वजूद की यहीं पर दिख जाती है कि आज की डेट में सबके मुंह पे आम आदमी पार्टी का नाम है। वजूद है और वो हम दिखा भी रहे हैं और वो हम दिखाएंगे भी। इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं और जनता जवाब देगी इसका। मुझे नहीं लगता आपके चैनल के माध्यम से मैं अकेले पूरे हर इंसान तक ये बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन हाँ, जो भी कार्यकर्ता ऐसी बात करते हैं दूसरे संगठनों के, जो कि की जाती हैं, राजनीति है, सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। परंतु देखिए, जहाँ पे मेरी पॉकेट, मेरी जेब में अगर मैं महीने का 1000 रुपये बचा लेता हूँ ना, बिजली का बिल भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। उस 1000 रुपये को मैं अपने बच्चे की एजुकेशन में लगा सकता हूँ या कहीं भी लगा सकता हूँ। मैं अपने परिवार के राशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, कहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जहाँ पैसा बचेगा मैं वहाँ जाऊँगा। आज आप देखिए, सबसे बड़ी बात, आज मैं सुबह से 2 दिन से मेरे पास अपडेट्स आ रहे हैं कि किताबों पे जीएसटी लग रही है। भाई आप खुद लगाइए हिसाब, जहाँ पे शिक्षा का बाज़ार बना दिया जाएगा, वहाँ पे एक बच्चा क्या शिक्षा लेगा? जीएसटी लगना मतलब, जिस पे सरकार शुरू से एक उनका एक स्टैंड था कि वो जीएसटी
खासकर बच्चों की किताबों पे और जो एक स्टूडेंट का जो मटेरियल होता है पढ़ाई लिखाई का, उस पे नहीं लगाएंगे, लेकिन आज की डेट में उस पे भी लग गया। इसके अलावा आप डेली नीड्स की बात करें, दूध पे भी लगा रहे हैं आप, दही पे भी जीएसटी लग रहा है, ये गलत चीज़ है। देखिए ये चीज़ जनता को समझनी होगी। हम आप लोगों के साथ हैं इस मामले में, और इसके अगेंस्ट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी है। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहने का पूरा हमारा अधिकार है, और हम कहेंगे भी, और उसके लिए पूरे प्रयासरत हैं हम लोग, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। जी, अगर बात की जाए युवाओं की, तो आपको ज्ञात होगा जिस प्रकार से पंजाब में सरेआम दिन दहाड़े जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। और खासकर युवाओं की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप युवा विंग के, तो युवाओं में जिस प्रकार से निराशा थी, क्योंकि युवा काफ़ी प्रेरित थे उनसे, और काफ़ी फैन फॉलोइंग जो थी हिमाचल प्रदेश में भी उनकी थी। अगर पंजाबी सिंगर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अधिक जो गाने हैं उनके सुने जाते हैं, हिमाचली जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका प्रभाव जो है थोड़ा बहुत पड़ सकता है युवाओं में, इसको लेकर कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने एक हमारे माननीय श्री जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी, क्या हमारे पंजाब में आने से पहले पंजाब में ये सब नहीं था? ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस पर आप ये देखिए ना कि एक्शन कितनी जल्दी हुआ। एक सरकार का जो एक कमिटमेंट था, सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जिस दिन ये हुआ, ऑब्वियसली गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, उसकी हम निंदा भी करते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ था, जो हमारी सरकार का फ़र्ज़ था, उन गुनहगारों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। वो आपने देख लिया कितने 24-72 घंटों के अंदर सब कुछ पकड़े गए सभी। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सरकार को आता है। कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, बिगाड़ी जाती हैं, लेकिन देखिए हम लोग अगर एक स्टेट में आज पंजाब में सरकार आई है तो लोगों के विश्वास से आई है। आप निश्चिंत रहिए, ये विश्वास नहीं टूटेगा। अगले 2-3 महीनों में आप और देखिए धीरे धीरे चीज़ें और सॉफ्ट हो जाएंगी और अच्छे से पंजाब में काम होगा। जी, फिलहाल चुनावों की बात करें, चुनावी वर्ष है, आपको ज्ञात हुआ कि विधानसभा के चुनाव जो इस वर्ष होने वाले हैं, तो किन चुनावी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जो हिमाचल प्रदेश में आप आदमी पार्टी जो है अपनी जो इलेक्शन है वो लड़ेगी? देखिए, चुनावी मुद्दे हमारे सिर्फ और सिर्फ जनता से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं चुनावी मुद्दे हमारे, जो हमने दिल्ली में काम किया, जो हमने पंजाब में कमिटमेंट्स किए, उसी तरह के कमिटमेंट्स के साथ हम लोग आएंगे। हम आम जनता के लिए काम करेंगे। हम हिमाचल में नॉर्मली हम बोल सकते हैं, देखिए हम आसपास के राज्यों को बिजली देते हैं, ठीक है, हम अपने प्रदेश में बिजली बनाते हैं। हमारे प्रदेश में क्या हमारे लोगों का अधिकार नहीं है कि कुछ जो बिजली है उन्हें भी मुफ्त दी जाए? अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी नहीं कि फ्री। एक मैंने सुना वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ियाँ वो होती हैं जो आप लोग कर रहे हैं जी, आज की डेट में जो हिमाचल में किया जा रहा है। जो केजरीवाल जी के हिमाचल में कदम रखते ही जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं ना जयराम सरकार द्वारा, वो आप देख रहे हैं, तो उसको फ्री की रेवड़ियाँ कहेंगे। तो हम तो करते आए हैं, हम आगे भी यही करते रहेंगे। जनता के हक की बात करते हैं। जहाँ पे जनता को 10 रुपये कमा के देने हैं या उनके 10 रुपये बचाने हैं, वो हम सिखाएंगे उन्हें, और हम वो उनका अधिकार जो है उन्हें देंगे। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर जो है लगातार वो जो प्रयासरत हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है इनके द्वारा बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का है, चाहे किन्नौर की बात करें, चाहे लाहौल स्पीति की बात करें, तो वहाँ पे शिक्षा को लेकर किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे? जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल उठता है कि भौगोलिक स्थिति पंजाब और दिल्ली से बहुत अलग है हिमाचल प्रदेश की। कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पे 6-6 महीने लगातार बर्फ पड़ी रहती है, तो वहाँ पे किस प्रकार से शिक्षा को लेकर कार्य जो है आपके द्वारा किया जाएंगे? देखिए, जहाँ पे आप बता रहे हैं 6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, वहाँ पे पहले भी स्कूल चल रहे होंगे, ठीक है, तरीका वही रहेगा। देखिए, इस चीज़ को हम नहीं बदल सकते, बर्फ़ का वहाँ पे गिरना बंद नहीं हो सकता। हम एक वो है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उस पर हम लोग काम करेंगे। जब मौसम के विपरीत दिनों में ही तो उनको बच्चों को एजुकेशन मिलती होगी ना आज भी। तो बस हम लोग क्या कहते हैं, हमने शुरू से कही है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो बढ़िया होना चाहिए, ताकि बच्चा जब अपने घर से निकले कल को रोज़गार के लिए तो उसको दिक्कत ना आए। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं। और हिमाचल में आप देखिए, आप सरकारी स्कूलों के आप लोग आंकड़े निकालिए, कितने स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 8 सालों में। अगर सरकारें आज की डेट में 2 बच्चों के स्कूल को, जिसमें 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें 100% रिजल्ट दिखा रही हैं, तो आप खुद सोचिए उस सरकार की क्या हालात हैं। आज आप धर्मशाला के इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, धर्मशाला में गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, योल में एक अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन आज से आप पिछले 15 साल पहले तक जो वहाँ की स्ट्रेंथ थी, क्या आज की डेट में उतने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं? लोगों का विश्वास ही नहीं है।
वो विश्वास जगाना है। वो कैसे आएगा? वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जिस दिन उस लेवल पे आएगी जब हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे और हमें पता होगा कि वो एक कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन ले रहा है वहाँ पे, सीबीएसई बोर्ड जैसी, मान लीजिए एक स्टेट स्कूल में आप डाल रहे हैं बच्चे को, अगर वहाँ पे जो स्टैंडर्ड आपके आर्मी स्कूल्स और ये बड़े बड़े स्कूल्स रखते हैं, क्या हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में वो स्टैंडर्ड बच्चों को नहीं दे सकते? हम क्या बच्चों को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते? हमने उसकी बात की, हम वो सुधारेंगे और ये आप देखेंगे। लेकिन उसके लिए बस सीधी सी बात है, एक मौका केजरीवाल को। अगर हाल ही की बात करें तो लगातार विभिन्न पार्टियों द्वारा जो हैं, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेंगे, एक दूसरे के झंडे निकाले जा रहे हैं, बैनर्स फाड़े जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसे डर बना हुआ किसी पार्टी में, पर्टिकुलर पार्टी में, कि ये सत्ता नहीं आएगी, इसकी सरकार नहीं आनी चाहिए, लोगों को जागरूक नहीं करना चाहिए? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लगता है, क्या वजह है इससे चीज़ के पीछे? सर इसे डर कहते हैं, इसे डर कहते हैं। मैं बाकी पार्टियों की बात नहीं करता। हम लोगों की बदलाव यात्रा यहाँ पे धर्मशाला में थी अभी, तो हमने रात को ना खुद, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं खुद और हमारे एक बहुत ही यहाँ से सजग कार्यकर्ता हैं अमित जी, तो मैं और अमित जी साथ में रात भर हम लोगों के साथ लगे रहे। 11:30-12 बजे, 1:30 बजे तक हम लोगों ने काम किया। योल से लेके पूरे धर्मशाला तक हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मतलब आम आदमी पार्टी के फ्लैग्स वगैरह लगाए थे। एक दिन तो सब कुछ ठीक रहा। अगले दिन नेक्स्ट डे रात को 11 बजे मैं जा रहा था, एक मीटिंग थी मेरी मैक्लोडगंज में, दिन मैं वापस जा रहा था, तो शीला चौक के पुल पे मुझे खुद हमारे झंडे निकालते हुए लोग दिखे। मैंने उसका वीडियो भी बनाया, लेकिन मैंने वो वायरल नहीं किया। और मेरे लोगों के नाम भी हैं, करने को हम एफआईआर भी कर सकते थे। लेकिन देखिए, ये जो राजनीति में आके इस चीज़ का जो इतना डर, मेरे को खुद उस दिन, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को गर्व हुआ कि भाई हम लोग आ चुके हैं। उस दिन पता चला कि इन लोगों का इतना डर है, आम आदमी पार्टी का इस समय इतना डर हो चुका है, बीजेपी को खासकर, कि वो रात रात को अपने लोगों को भेज के झंडे निकलवा रहे हैं हमारे। शर्म आनी चाहिए। हम लोगों ने झंडे लगाए थे जिस दिन, बीजेपी का झंडा जहां लगा था हमने उसको वहीं लगे रहने दिया। आपने देखा होगा कई चौक पे बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, हमने उनसे छेड़खानी नहीं की थी, वो वैसे के वैसे लगे हुए थे और उसके साइड में हमने अपने झंडे लगाए थे। लेकिन इसमें इस चीज़ के लिए वाकई में शर्म आनी चाहिए कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर रहे। हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी अलग हो, मेरी अलग है, लेकिन एक संगठन के प्रति जो प्यार है मेरा, वो शायद उनका भी होगा। लेकिन हमने कभी इस तरह की हरकत नहीं की और ना हम करेंगे। तो हम सामने वाले से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी समझें राजनीति में है, एक संगठन का झंडा उखाड़ के फेंकना किस तरीके की ये गंदी हरकत है, वो उन तक जाए बात ये। तो ऐसा तो नहीं कि अभी तक आपने वो मामला रोक के रखा है? ऐसा तो नहीं जब चुनाव आएंगे तो सिक्सर लास्ट बॉल पे ही आप मारेंगे और उस मुद्दे को जब तब सामने लेके आएंगे? ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि उस मामले की जो कार्रवाई है करी जाए, इन लोगों की जांच की जाए कि कौन व्यक्ति थे, किस पार्टी से संबंधित थे और क्यों जो है उन पर अभी तक आपके द्वारा जो कुछ निर्णय या कुछ कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं लगता अगर मैंने भी यही काम किया तो मेरे में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। उनके लिए सीख थी, क्योंकि मैंने उनसे डायरेक्टली बात की थी, सीख थी। हम चाहेंगे आगे से वो इस तरीके की हरकत ना करें और इस तरीके का कोई मैं आपको एश्योर करता हूँ, इस तरीके से मैं उस चीज़ को नहीं आगे जाने दूंगा। उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए आप क्या जो मुझे सुन रहे हो, अगर वो भी निश्चिंत रहें, क्योंकि मेरी कोई इस तरीके की भावना नहीं है। और मैं चाहता हूँ आप सम्मान हमारे संगठन का करें, हम आपके संगठन का पूरा सम्मान करेंगे और कर रहे हैं। आप आज सरकार में हैं, आप अच्छे से काम करिए, काम करके जीतिए दोबारा, सामने वाले का काम बिगाड़ के नहीं। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है जी। तो अंत में जनता को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? युवा अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, जो युवा हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको क्या संदेश जो आगामी चुनावों को लेकर आप देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को तो मेरा हमेशा से एक ही मैसेज रहता है जी, सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई करिए। सबसे ज़रूरी अगर कुछ है आपकी आज की डेट में तो आपके लिए वो है पढ़ाई, एजुकेशन। उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए। पेरेंट्स की एक जो आपसे एक उम्मीद है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। हाँ, इलेक्शंस में देखिए, आपको हम एक युवा का सबसे बड़ा पार्ट होता है। हम लोग बाहर रहते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम पढ़ाई करने किसी अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हम 4 चीज़ें देखते हैं, तो हमें बाहर की स्थिति ज़्यादा अच्छी पता होती है। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होती। कई बार आपके पेरेंट्स अगर रिटायर आ गए हैं, वो घर पे रहते हैं, मम्मी आपके घर पे रहते हैं, आप बाहर घूमते हैं। तो अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो लोगों तक उसको व्यक्त ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आम आदमी पार्टी के जो कार्य हैं वो
काबिल तारीफ़ हैं तो उसकी तारीफ़ करना भी सीखें। और हाँ, मेरा आप सभी युवाओं से सिर्फ़ और सिर्फ एक मैं आप लोगों से बात बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी के साथ आएँ। ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग जिस तरीके से आज धक्के खा रहे हैं ना, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या घर पे बैठे हैं, आम आदमी पार्टी आपके लिए बहुत एक अच्छा विज़न तैयार करके बैठी हुई है। ये प्रलोभन नहीं है मेरी तरफ से। आप मेरे से बात करिए, आप मेरे से मिलिए। मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा इन चीज़ों के बारे में हमने क्या सोचा है। मुझे नहीं लगता ये समय सही है कि मैं आपको पूरी तरह से इन चीज़ों के बारे में बताऊं, लेकिन मेरा नंबर सबके पास है, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा हर जगह। मैं चाहूँगा भाई मेरा नंबर भी शेयर कर दें, अगर ये कर पाएँ तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यूथ को लेके किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं युवा साथियों से लास्टली एक ही बात बोलूँगा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और देश के बारे में अगर कुछ देश के लिए कुछ वाकई में सोचा है करने के लिए, तो पहले तो जो ये भ्रष्टाचार है इसको जड़ से उखाड़ना होगा। उसमें हमारा सामने आके आप साथ दें। तो ये थे हमारे साथ ये आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटियाल जी। कुछ बातचीत इनसे करना चाहिए, किस प्रकार से जो है आगामी चुनावों को देखते हैं। और अगर बात की जाए युवाओं की, तो काफ़ी कुछ अहम योगदान जो है इस चुनावों में युवा पीढ़ी का रहने वाला है। तो युवा पीढ़ी को लेकर किस प्रकार के सजग हैं और क्या कुछ कार्य जो है इनके द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल इस स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हिम एक्स टीवी के साथ, ताकि पल पल की जानकारी आपको ऐसे ही निरंतर मिलती रहे। और साथ ही हमारी मुहिम रहेगी कि हर एक कार्यकर्ता से जो है आपकी बात करवाई जाए कि किस प्रकार से जो है आगामी चुनावों को देखते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।